हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे और आज अच्छा प्रॉफिटेबल दे रहा होगा आप लोगों का, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। सुबह सुबह गैप अप दे दिया था अच्छे पॉइंट का निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसके बाद डाउन भी आया। ठीक है, डॉट हमारे यहाँ पर अगर देखे तो निफ्टी में मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। 22,460 हमारा टारगेट पेंडिंग है, जो कल शायद गेप अप थ्रू भी आ जाएगा। क्लियर है? कल है, अब इलेक्शन डे, बेटर है ज्यादा पैसे मत लगाना। कोई प्राइस एक्शन कुछ काम नहीं करेगा। न्यूज कल के लिए आपको क्या करना है पता है? हर रोज आप क्या करते हो? चार्ट ओपन रखते हो। क्लियर है? हर रोज आप चार्ट ओपन रखते हो। कल क्या करना है? कल चार्ट का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही न्यूज में दिखाई देगा कि इतनी सीट मिली है, इतनी है, ये हुआ वो हुआ, उसके हिसाब से मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, बड़ा बड़ा कैंडल बनाएगा। राइट? सो कुछ टेक्निकल यूज नहीं होगा। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जो लेवल्स है उस पर थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि 40,400, 22,400 हुआ, 600, 800, जहां तक जाए। क्लियर है? लेवल्स ऑलरेडी आपके पास दिए हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 50,990 डॉट मार्केट ओपन होके रिजेक्शन लिया। डॉट मार्केट 50,105 पे सपोर्ट लिया। इसको बोलते हैं लेवल्स, इसको बोलते हैं एनालिसिस। यही होता है। कोई भी आप यूट्यूब पे देखोगे, ये हमारा 800 पॉइंट का फॉल था, पहली कैंडल का डॉट कैप्चर हुआ। ठीक है? यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको ऐसे लेवल्स किसी ने भी नहीं दिए, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि कहां पर गैप ओपन हो रहा है, कहां पर गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। समझ रहे हो बात को? अगर चार्ट को समझना है, ठीक है, तो हमारा ये एबीसीडी पैटर्न था, जहां पर मार्केट को क्या होना चाहिए था? नीचे आना था। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूं डिलीट। क्यों? इसको भी कर देता हूं मैं डिलीट। अभी भैया ऐसा तो क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या है? तो बात भैया कुल मिलाकर ये है कि मार्केट ने डॉट वहां से ही हमारा जो भी लेवल था रिजेक्शन लिया था। ठीक है, नियर बाई पॉइंट पे उसने यहाँ पर कहीं पे छोटा सा हमने ट्रेड लिया था कॉल का, और मार्केट यहाँ से ब्लास्ट हो चुका था। फाइनल टारगेट ये था, उस बेहाफ पे मैंने ट्रेड दिया था। देख लेते हैं हमारे टेलीग्राम पर भी कि क्या सीन था, क्या नहीं था। एक बार आपको वो भी पता चले कि हम लोग कैसे क्या करते हैं। ये मेरा एनालिसिस वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने ये लेवल सारे प्रोवाइड किए थे। ठीक है, और वो भी बताया था कि सिर्फ 5 मिनट का डेली वीडियो होता है, देख लो ताकि आपको पता चले। क्योंकि डॉट मार्केट वहां पर निफ्टी और ये रहा बैंक निफ्टी, हम आपको लेवल्स भी बता देंगे कि डॉट मार्केट वहां पर ही ओपन हुआ। अगर 1600 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और तब भी डॉट हमारे लेवल पे ही। इसको ही बोलते हैं लॉजिक, इसको ही बोलते हैं ट्रेडर, इसको ही बोलते हैं लेवल्स। ठीक है, फिर हमने 650 पे बाई दिया था। वो गया 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 गया, अच्छा गया, 100 पॉइंट दिया उसने 2 मिनट में। उसके बाद फिर से गया 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 गया, 200 पॉइंट अराउंड उसने दे दिए थे। प्लस मैं व्यू भी शेयर कर रहा था कि ये ब्रेकआउट के पहले ही मैंने दे दिया था। ठीक है, और जिसको भी कुछ हेल्प चाहिए उसके लिए मैंने अपना यूजर आईडी भी शेयर किया था कि दोस्तों आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। ये अपडेटेड चार्ट है। ठीक है, रेड लाइन हमारा टारगेट था। हर एक चीज हम लोगों ने 650 पे लिया था और 1000 पे बुक किया था। 650 पे लिया था और 1000 पे बुक किया। 350 पॉइंट कैप्चर किए, एक ही ट्रेड काफी था।
उसके बाद 28 पे लेना था हमको, ठीक है। वो 36 पे गया था पहली बार, एक ही मिनट में शायद। उसके बाद फिर से ट्रेड लिया था हम लोगों ने, 41 टारगेट था लेकिन 41 नहीं आया था, 31 आया था, और बोला था कि अब लॉस मत करना, डन फॉर द डे। ऐसे ही ट्रेडिंग होता है। बात करेंगे हमारे लेवल्स की, तो निफ्टी तो भाई सब कहीं बीच में ही ओपन हुआ, ठीक है। हमारे लेवल से कितना दूर ओपन हुआ, करीब 128 पॉइंट्स, मतलब कि वो अगर डाउन भी जाएगा, ठीक है, तो वो लेवल के पास नहीं रहेगा। यहां पर से अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो मार्केट ने लिया था वहां पर ही सपोर्ट, निफ्टी ने डॉट लेवल पे। ये कैसे लेवल्स निकालना है ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को। ये हो गया उसका हाफ। अगर कल गैप अप ओपन होता और नहीं पता चलता आप लोगों को, तो यहाँ पर भी इसका हाफ आप ले सकते हो, अदरवाइज अभी मत करना। लेकिन अगर आता निकलता है तो 22,727 अराउंड निकल के आता है। क्लियर है? और कुछ चेंजेस नहीं है क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी लेवल्स दे दिए हैं। वॉलेटिलिटी बहुत होगी तो प्लीज बी केयरफुल, राइट। ये है बैंक निफ्टी, तो मैं कर देता हूं डिलीट। सो बैंक निफ्टी ने भी डॉट इतना बड़ा गैप अप लगा के हमारे लेवल के पास ओपन हुआ, वहां से श्योर शॉट था सेलिंग का, लेकिन मैं एक्टिव नहीं था, अवेलेबल नहीं था मॉर्निंग में, इसलिए मैंने पुट नहीं लिया। मैंने बोला कि चलो करने दो जो करना है, प्रॉपर प्राइस एक्शन देके करेंगे। सेम ट्रेड सेटअप ये लगाया, इसका हाई टारगेट था लेकिन हाई तक नहीं आया था, इसलिए मैंने बोल दिया कि बुक कर लो 1010, मतलब 1010 की जगह ऐसा कुछ गया था, और उसके बाद मैंने ट्रैक ही नहीं किया, अदरवाइज और होता और BTST भी मैं कर सकता था। लेकिन लोग क्या करते हैं फिर बाद में कि प्रॉफिट जितना दिखता है कल एक्सपायरी है, नहीं बढ़ा प्रीमियम, कुछ भी हुआ टाइम पे बुक नहीं हुआ तो पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। ऑलरेडी 350 पॉइंट हमने कैप्चर किए था, आई थॉट कि चलो बुक कर दो, फिर बाद में फ्री होके बैठो, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लेवल्स पे प्ले करना है। अगर लेवल्स काम करते हैं तो, अदरवाइज सिर्फ चार्ट नहीं देखना आपको। एक अगर दूसरा फोन है तो दूसरे फोन में या तो टीवी के सामने बैठ के देखो, लेकिन न्यूज देखते टाइम ही ट्रेड करना, न्यूज के बिना मत करना, क्योंकि कुछ भी टेक्निकल एज पर माई एक्सपीरियंस काम नहीं करने वाले। होप्सो की कर जाए, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं पता, क्योंकि वोलेटाइल डे रहेगा कल इतना ज्यादा, और बेटर है ज्यादा मस्त लॉस मत करना। छोटा सा प्रॉफिट होता है, चाहे फिर बड़ा हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन उस प्रॉफिट के बाद अगर पहला ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया तो, जितना फॉर एग्जांपल 10,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसके आधे का रिस्क लो, 5,000 का रिस्क लेके ट्रेड ले लो। जैसे ही 5,000 उसमें से माइनस हो गए, निकल जाओ, डन फॉर द डे कर दो। या फिर जिसको ऐसा है कि कोई ना, मेरे को बहुत अल्ट्रा प्रो रिस्की ट्रेडर हूं मैं, 10,000 का पूरा मेरे को रिस्क लेना है, एक बार 10,000 अगर मैंने अर्न कर लिए तो ठीक है, कर सकते हो। क्योंकि अगर 10,000 का आप रिस्क ले रहे लोग तो सामने 20,000 का अगर प्रॉफिट होता है तो आप ले सकते हो अपने एनालिसिस के हिसाब से। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं दे रहा कि कॉल लेना, पुट लेना, क्या करना क्या नहीं करना। तो प्लीज अपने एडवाइजर से पहले एडवाइस लेना बिफोर इन्वेस्ट योर एनी मनी ऑन द स्टॉक मार्केट। क्लियर है? आई होप आपका दिन कल शुभ रहे। मैं लाइव नहीं रहूंगा लेकिन टेलीग्राम पे कंटिन्यूसली एक्टिव रहूंगा 8 साढ़े 8 बजे से। सो कोई डिले नहीं होगा, बेल आइकन को दबा देना, सब्सक्राइब कर दो,
चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, क्योंकि आप देख पा रहे हो सिर्फ ये बैंक निफ्टी के। यार मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी को भी ये लेवल आप यूट्यूब पे एक चैनल बता दो कि डॉट उसके लेवल्स उसने अगले दिन दिया और मार्केट डॉट उसके लेवल पे ओपन हुआ है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, राइट, ये कितना ओपन हुआ, 2000 पॉइंट अप्रोक्स, राइट, गैप अप ओपन हुआ। सो अगर दिमाग है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब इतने बड़ा गैप अप में भी ये बंदे का लेवल चला, मतलब कुछ तो दम है उसके लेवल्स पे, तो आप सुबह ही ये लेवल पे ट्रेड कर सकते थे। आपको ये लेवल भी दिया, अगर आप बोल रहे हो भैया आप तो बोल रहे हो तो कि यहाँ तक आता है, ठीक है, उसके बाद चला गया, अरे भाई साहब अगर मैं बीच का लेवल निकाल के दूंगा आपको यहाँ का आज का, ठीक है, तो रूल हमारे क्या है कि फर्स्ट टारगेट होगा बीच का, ठीक है, उसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ रेड वाला, लेकिन उसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पर, समझ रहे हो बात को, और मार्केट हो गया रिवर्स यहां से। तो सीधा बात है कि भाई साहब यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर ऐसा कुछ बन रहा था, उसके ब्रेकआउट पे रीटेस्ट हुआ थोड़ा सा, यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे, यहाँ का एसएल रख के या तो फिर ये एसएल रख के डे हाई का आपका टारगेट था। सिंपल सा मार्केट था, आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, एक बार अगर समझ लिया मार्केट में, ठीक है, तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। और अगर ऐसे ही लेवल्स देखो, मैं सीधी सी एक बात बताता हूं, राइट, जिस दिन मार्केट डॉट मेरे लेवल्स पे ओपन हो जाए, ठीक है, उस दिन तो एटलीस्ट ट्रस्ट कर लो लेवल्स पे कि भैया ये लेवल्स पे ही वर्क करना है। गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, कुछ भी हो, ठीक है, अगर मॉर्निंग में किसी को प्राइस एक्शन नहीं मालूम, कुछ पता ही नहीं है लोगों को कि मार्केट का कल क्या होने वाला है, 2 दिन की छुट्टी है, ऊपर से न्यूज थी, ठीक है, और तब भी जाके मार्केट ने क्या किया, डॉट लेवल पर मार्केट ओपन हुआ, हमारे लेवल पे रिस्पेक्ट किया, तो मतलब कुछ तो लेवल्स में है ऐसा कि यहाँ पर ये हुआ है, राइट। उस टाइम उस दिन भी आप मेरे हर एक लेवल पे प्ले करो, स्कैल्प करो, निंजा स्कैल्प करो, तो आपका ट्रेड 100% श्योर, 100% श्योर मैं बोल रहा हूँ मार्केट में कि चलेगा। आज भी चले, बीच में से यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, ये ट्रैप किया लोगों को और पूरा खींच दिया ऊपर। कहाँ से गया, हमारे लेवल्स पे ही हुआ। इवन अगर आप बोलोगे यहाँ पर नहीं, तो भाई साहब यहाँ तो लेवल था ना, ये भी कल का ही लेवल है, ये भी दिया था, तो दोनों चार्ट को देख पाओगे ना, वो अलग एक स्ट्रेटजी से लेवल्स बना के दिए थे, ये मैंने टेक्निकल डिफरेंट एनालिसिस से दिए थे, लेकिन देख रहे हो दोनों जगह पे हमारे लेवल्स 100% वर्क किए इतने बड़े गैप अप के बाद भी, और निफ्टी में भी हमारे टारगेट्स पे ही हुआ है। यहाँ पर ओपन नहीं हुआ चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो एक डॉट सपोर्ट लिया है ना मार्केट ने। अगर मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम भी करके देता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ सीखने की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है भाई साहब। ये डार्क लाइन क्यों है, ये लाइट लाइन क्यों है, आपको पहले ही बताया था कि डार्क लाइन मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इवन यहाँ पर चलो मानते हैं कि ये बड़ी कैंडल हो गई, उसका लो के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, ये स्विंग था, ठीक है, तो अभी जब भी ब्रेक होता है उस पे लिया तो आपका ऐसे लीट हो जाता, अग्री, टोटली अग्री, ठीक है। फिर ये एक स्विंग बनाया, अब ऑब्जर्व करोगे फिर से नीचे आया, लेकिन क्या हुआ, लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ और हाई ब्रेक हो गया। तो ये हाई ब्रेक होने पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, ये पूरा गया है। चलो यहाँ पर छूट गया, फिर से सपोर्ट जोन पे आया, हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद निकला। इजी मार्केट था। अगर आप डेली एनालिसिस देखोगे तो सीखोगे कि एक्चुअल में मार्केट क्या कैसे वर्क करता है। और अगर आप बिगिनर हो, सीखना है तो पहले कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लो,
ठीक है, और कैंडल्स पे ट्रेड करना स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट लेवल है वो तो मैंने आपको दे ही दिया ऑलरेडी कि भाई साहब ये, अरे यार क्या हुआ इसको, ओके फाइन, ये इंपॉर्टेंट लेवल आपको पता है, क्लियर है। उसके ऊपर इतना बड़ा हैमर कैंडल क्रिएट हुआ और उसकी सेम स्ट्रेटजी होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि फटाफट से क्या स्ट्रेटजी होती है। जैसे ही हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ठीक है, ट्रेड बनता है और आपका टारगेट ये रहता है, और इतनी बड़ी अगर कैंडल रहती है, ठीक है, तो 1:1 1:1.5 आप ले सकते हो। आ गया इजी ट्रेड, राइट। तो अभी भी बोल रहा हूं, सिर्फ आप ये लेवल्स मार्क कर दो, आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा मार्केट में। इतने दिन से आप, मैं हर रोज आपको लिंक भेजता हूँ वीडियो अपलोड होने के बाद कि भैया ये लेवल्स हैं, आपके सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में लगा दो। कहीं पर भी यहाँ पर देखो यार, लेवल्स को फॉलो नहीं किया तो बता दो, कहीं पर भी पूरे लेवल्स डॉट पे ही वर्क करते हैं। और मैंने बड़े लेवल्स, ये निफ्टी का आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं ओपन हुआ। एक ही रीजन था, क्योंकि मैंने बहुत बड़े लेवल्स दिए हैं निफ्टी के लिए, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन और ज्यादा गैप अप की थी जिस तरह से बैंक निफ्टी हुआ। लेकिन निफ्टी एक्चुअल में इतना ओपन नहीं हुआ, तो चांसेस है कल वो रैली दे दे थोड़ी ज्यादा, लेकिन नहीं पॉसिबल। कल अब उठाएगा तो रिलायंस मोटा भाई आएगा, राइट। तो वीडियो मेरे को ज्यादा लंबी नहीं करनी, अदरवाइज अगर मैं शेयर करने बैठूंगा तो पूरा घंटा निकल जाएगा। मिलते हैं कल, आई होप आप लोगों का बहुत अच्छा प्रॉफिट कल हो। और पर्सनली अगर मेरा मैं बताऊं तो मैं 2 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा, मतलब आज नहीं किया और कल भी नहीं करने वाला। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और अगर एनालिसिस अच्छा लगता हो, लेवल्स अच्छे लगते हैं, तो गाइस यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो लॉस कर रहे हैं, जो प्रॉफिट भी कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा, राइट। तो सपोर्ट करो गाइस, मिलते हैं कल सुबह।